हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन के रूल्स देख लिए थे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। देन वी नो दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिडक्शन। तो अभी हम कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस मीन्स द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो फर्स्ट एग्जांपल इज जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट। सो इन द एलिमेंटल फॉर्म जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। एंड कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट की फॉर्म में है। आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो आयन का चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर 2+ एंड SO4 2- से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 2+, यानी कॉपर का +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर है। देन हम प्रोडक्ट्स में देखते हैं, जिंक सल्फेट किससे मिलकर बना है? Zn2+ एंड SO4 2-। तो जिंक का यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है तो कॉपर का यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? 0। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 से +2, मतलब इंक्रीज हुआ, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। देन कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 से 0, इट मीन्स डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हमने एक रिएक्शन करवाई है Cu2O एंड Cu2S की, ठीक है। इसके अंदर ये भी आयनिक कंपाउंड्स ही हैं। इसके अंदर Cu2O कैसे बनाए? देखो, कॉपर +1 एंड O2- से मिलके बनाए। इनके जो चार्ज हैं इस तरीके से करके, तो Cu2O बन गया। और Cu2S भी ऐसे ही बना है, लाइक कॉपर +1 एंड सल्फाइड आयन S2-। ओके, अब इनको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। क्लियर? तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। Cu2S के अंदर भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीजन का अभी आपको बताया था ऑक्साइड आयन था तो -2 होगा, सल्फाइड आयन -2। क्लियर? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स है। देन प्रोडक्ट्स के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म में है। देन बात करते हैं SO2। SO2 के अंदर हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, यहाँ तो बिल्कुल ईजी था क्योंकि S-2 फॉर्म में था, आयन की फॉर्म में था, लेकिन SO2 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर को X अज्यूम कर लिया। सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर को तुम X अज्यूम कर लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, तो क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? X - 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन X इज इक्वल टू +4। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4 और ऑक्सीजन का तो -2 था ही था। अब सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। अब हम आपको बताते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज किसका हो रहा है। देखो बच्चों, कॉपर जो है उसका यहाँ भी +1 था, यहाँ +1 था, बट यहाँ 0 हो गया, तो इट मीन्स कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रह रहा है, सो नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में -2 है, ओके, और प्रोडक्ट साइड में +4 है, अभी आपको कैलकुलेट करके भी बताया था। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है, -2 से +4, तो सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स जो हैं उसमें फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और यू कैन से एडिशन रिएक्शंस। इनके अंदर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट द प्रोडक्ट शुड बी सिंगल। यहाँ कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम रेडॉक्स प्रोसेस कैसे शो कर सकते हैं? देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वाटर बनता है। देन यहाँ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म है। ऑक्सीजन का भी 0 है, एलिमेंटल फॉर्म है। देन हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में H2O कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये भी हमको पता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में।
तो +1 आ गया। जनरली +1 ही होता है हाइड्रोजन का, हमने एक एक्सेप्शन बताया था मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के। तो हाइड्रोजन का यहाँ +1 आ गया एंड देन ऑक्सीजन का भी जनरली -2 होता है। तो यहाँ सिंपल वाले ऑक्सीडेशन नंबर ही हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देन हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 से +1, इट मीन्स इंक्रीज, सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो गया, इट मीन्स डिक्रीज हुआ, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड 0 एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंटल फॉर्म, बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा क्योंकि जनरली -2 ही होता है और यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट हम कार्बन का कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप अज्यूम कर लो x, फिर वही चीज़ ऑक्सीजन आपके पास 2 है तो +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी +4 एंड ये किसका होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज +4। कार्बन का 0 से +4 हो रहा है, देखो 0 से +4, इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन का 0 से -2, इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीजन का 0 है एलिमेंटल फॉर्म, और SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आता है, इट विल बी +4 एंड ऑक्सीजन का तो -2 है, जनरली -2 ही होता है ऑक्सीजन का। तो हम कंपेयर करके देखते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, देखो 0 से +4, तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो रहा है, मीन्स डिक्रीज, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन, क्योंकि 0 से -2 है यहाँ पे। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स Mg3N2, मीन्स मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो इसमें जो आयंस के ऊपर चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का 0, बिकॉज दे आर इन एलिमेंटल फॉर्म। Mg3N2 कैसे बनता है, Mg2+ एंड N3- आयन से। सो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और नाइट्रोजन का हो गया -3। देन मैग्नीशियम का इंक्रीज हो रहा है 0 से +2, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, एंड देन नाइट्रोजन का 0 से -3 हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें कोई कंपाउंड है उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, या तो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट, या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है वाटर का। अब आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट शुड बी सिंगल। तो हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का वाटर के अंदर कितना होगा, +1, एंड ऑक्सीजन का कितना है, -2, जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। और प्रोडक्ट्स के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 हो गया, ऑक्सीजन का भी 0 हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से हो गया 0, इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 से 0, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NaH, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर वह है +1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। प्रोडक्ट्स में ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो सोडियम का भी 0 होगा, हाइड्रोजन का भी 0 होगा। अब देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा है, इट मीन्स रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने NaCl लिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में लिया है और उसका फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको सोडियम और क्लोरीन मिलती है। NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। प्रोडक्ट्स में सोडियम और क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 आ गए। ओके, देन क्लोरीन का -1 है रिएक्टेंट साइड में, तो -1 से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और सोडियम का हो रहा है +1 से 0, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है क्योंकि पोटेशियम पर चार्ज भी यही आता है और वैलेंसी 1 होती है इसकी। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है जो कि जनरली होता है। क्लोरीन का आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बताया था कैलकुलेट करने का। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। देन हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहेगा, बट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा क्योंकि KCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, K+ एंड Cl-। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम विल बी +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विल बी -1। एंड ऑक्सीजन तो एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अब इसके अंदर तुम देखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में नो चेंज है तो हमने उसको सर्कल बना के शो कर दिया। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +5 से -1, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन। यहाँ देखो हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट भी करा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटेशियम क्लोरेट, तो +5 आ गया। इसके बाद एक और पॉइंट है दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। ये रिएक्शंस है यहाँ पे, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिसका कॉमन नेम लाइमस्टोन है, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। इस ट्रायंगल का मतलब हीट होता है। तो ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है, कैल्शियम 2+ एंड CO3 2-। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट विल बी +2। ओके, यहाँ +2 आ गया। कार्बन का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +4 आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2 है जो जनरली होता है। CaO कैसे बना है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+ एंड O2-। तो इसमें भी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 एंड ऑक्सीजन का -2 है। CO2 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है और ऑक्सीजन का तो जनरली -2 है ही है। यहाँ आप देखो कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, +2 कार्बन का +4 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी +4 है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ भी -2 है। सो इस एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो। सो इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।